चलिए, अब ट्रिग्नोमेट्री में हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके बेसिक रिलेशंस को एक बार रिकैप कर लेते हैं आगे चलने से पहले। ब्रीफ रिकैप है, 10th क्लास की तरह ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा। पहला ये है कि 10th क्लास में हमने ये पढ़ा है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सीकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। थर्ड, cosecant स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। इसमें जो साइन एक्स है उसको लिखा जा सकता है, अगर मैं ट्राइंगल की हेल्प से अगर साइन एक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये एंगल एक्स है तो साइन एक्स इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस एक्स इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस होता है जो एंगल के साथ है, टेंजेंट एक्स इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये होता है। अगर मुझे कॉसिकेंट बताना है तो 1 बाय साइन एक्स को कॉसिकेंट बोला जाता है। कॉसिकेंट एक्स इज इक्वल टू एच बाय हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, सीकेंट एक्स इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय बेस और कॉट एक्स इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। 10th क्लास तक हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से सीखते थे और हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये होता है। इसकी वजह से ये जो रेशियोज हैं इनके बीच में लिंक आता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बनाना है मुझे, तो अगर मैं एच स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दूँ तो ये बनेगा पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर इज 1। P by h is sin x, so it is sin square x. B by h is cos x, so it is cos square x is equal to 1. तो sin square x plus cos square x is equal to 1 राइट एंगल ट्राइंगल से हम डिराइव करते थे 10th क्लास में। अब क्योंकि 11th क्लास में जो एंगल्स हैं हमने देखा 0 से 90 के बीच में हमेशा नहीं रहते हैं, 90 डिग्री से आगे भी जा सकते हैं। अगर एंगल 0 से 90 के बीच में रहने की बजाय 90 डिग्री से आगे या 0 से पीछे भी जा सकते हैं, नेगेटिव में भी एंगल्स हो सकते हैं, तो ये जो ट्राइंगल्स हैं ये हमारी लिमिटेड हेल्प ही कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की अंडरस्टैंडिंग में। तो इस वजह से अब जो साइन एक्स कॉस एक्स को सीखने की हम कोशिश करते हैं 11th क्लास में, उसको सीखने के लिए हम एक यूनिट सर्कल की हेल्प लेते हैं। हम एक यूनिट सर्कल बनाते हैं। यूनिट सर्कल का मतलब होता है कि एक सर्कल जिसकी रेडियस 1 है। तो अगर मैं सर्कल कंप्लीट करूं तो ये हो गया हमारा यूनिट सर्कल, ठीक है। ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो उसको यूनिट सर्कल बोला जाता है। मान लेता हूं इस सर्कल में मैं एक एंगल लेता हूं एक्स रेडियंस। अब जो एंगल्स लिए जाएंगे वो रेडियंस में माने जाएंगे। इसको मैं एक्स रेडियंस ले लेता हूं, तो ये रेडियस 1 है, ये रेडियस भी 1 है। तो इस सर्कल में अगर ये एंगल x है, रेडियस 1 1 है, तो साइन x कहाँ मिलेगा? अगर मैं साइन x को ढूंढने की कोशिश करूं यहां पर, तो मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं इस पॉइंट से। लेट से ए पॉइंट है, ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। इस राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे पता है साइन x होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो जो परपेंडिकुलर है और ये जो 1 है वो हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज 1 यूनिट इज इक्वल टू साइन एक्स। तो जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू होनी चाहिए साइन एक्स। तो इसका मतलब इस यूनिट सर्कल में जो परपेंडिकुलर है, ए की जो हाइट है एक्स एक्सिस से ऊपर, वो साइन एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसी सर्कल में अगर मैं कॉस एक्स को ढूंढने की कोशिश करूं, कॉस एक्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब इस सर्कल में ये जो मैंने बनाया है ओ ए, लेटर से ये पॉइंट बी है। तो अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में बेस बाय हाइपोटेन्यूज देखूं मैं, तो बेस कौन है? बेस है ओ बी, ओ बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है? 1, ये तो 1 ही है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो इसका मतलब जो ओ बी डिस्टेंस है, ये ओ बी डिस्टेंस कॉस एक्स के बराबर है। ये जो डिस्टेंस है जो हाईलाइट किया गया है, ये जो डिस्टेंस है ये कॉस एक्स है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाईलाइट हम करेंगे ये साइन एक्स है, ये डिस्टेंस साइन एक्स है।
और ये जो हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज 1 है क्योंकि हमने यूनिट सर्कल का यूज़ किया है, ये 1 है। इसमें जो एंगल x है वो एंगल x रेडियंस में है, ये ध्यान देना है, ये डिग्रीज की बात नहीं चल रही है, ये रेडियंस की बात चल रही है। तो किसी भी यूनिट सर्कल में साइन एक्स और कॉस एक्स को इस तरीके से ढूंढा जा सकता है। ठीक है, साइन एक्स मिल गया, कॉस एक्स मिल गया। अगर मैं देखना चाहूँ कि जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी, एंगल की वैल्यू चेंज होगी, तो जो साइन एक्स और कॉस एक्स है उसके साइन कैसे चेंज होंगे। अभी साइन का क्या मतलब है? साइन का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर कोई डिस्टेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर किया जाता है तो उसे पॉजिटिव डिस्टेंस बोलते हैं। अगर एक्स एक्सिस में नेगेटिव डायरेक्शन में हम जाते हैं तो उसे नेगेटिव डिस्टेंस बोला जाता है। वाई एक्सिस में पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करते हैं, पॉजिटिव डिस्टेंस मेजर किया जाएगा। नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे अगर वाई एक्सिस में, उस डिस्टेंस को नेगेटिव मेजर किया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ जो ओ बी है वो ओ बी पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो जो ओ बी है वो पॉजिटिव डिस्टेंस है। जो बी ए डिस्टेंस है ये पॉजिटिव एक्स एक्स पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये भी पॉजिटिव डिस्टेंस है। तो जब भी ये जो ए पॉइंट है इस सर्कल में मूव करेगा, अगर ये पॉइंट सर्कल में जैसे अभी यहाँ पर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, घूमते घूमते ये हो सकता है कि यहाँ पर आ जाए, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए, घूमते घूमते थर्ड क्वाड्रेंट में भी आ सकता है, घूमते घूमते फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आ सकता है। तो जैसे जैसे ये ए पॉइंट इस सर्कल के ऊपर घूमेगा, ये जो एंगल एक्स है ये बढ़ता जाएगा, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर एंगल बढ़ता बढ़ता सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ सकता है। तो मैं देखना चाहता हूँ साइन एक्स और कॉस एक्स की जो वैल्यूज़ हैं, या फिर साइन एक्स और कॉस एक्स की जो साइन है, साइन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज़ है, वो कैसे चेंज होती है। जो साइन एक्स है वो वर्टिकल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। जब जब ये वर्टिकल डिस्टेंस पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग आएगा तो साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कही जाएगी। कॉस एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, जब जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा पॉजिटिव बोला जाएगा, जब जब नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा नेगेटिव बोला जाएगा। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो साइन एक्स है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो साइन एक्स भी पॉजिटिव है। और जो कॉस एक्स है ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में है, तो कॉस एक्स भी पॉजिटिव है। अगर यही पॉइंट घूमते घूमते यहां पर आ जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, लेट अस से इसको मैं बोल देता हूं A2, ये A2 पॉइंट बन जाता है, इसको बोल देते हैं A1। तो अगर मैं देखूं इस A2 पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं मैं, तो अब जो बेस बनेगा ट्राइंगल का, वो जो बेस है जो cos x रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस ऑफ ट्राइंगल, ये जो बेस है cos x की वैल्यू है ये तो आएगी नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो जो cos x तो होना चाहिए नेगेटिव, और जो साइन x वर्टिकल लेंथ है ये अब भी पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो साइन x अब भी पॉजिटिव होना चाहिए। घूमते घूमते अगर ये जो पॉइंट है लेट अस से A3 पॉइंट पे आ जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में यही सिचुएशन हम बनाएं, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट्स को ज्वाइन करके देखते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है उसको ध्यान से देखो, जो बेस है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग गया, तो इसका मतलब जो बेस है कॉस एक्स है, कॉस एक्स तो हो जाना चाहिए नेगेटिव, जो बेस है ये हो गया नेगेटिव, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये भी अब नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, अगर नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में तो साइन एक्स भी हो गया नेगेटिव। अगर पॉइंट आ जाता है लेट अस से A4 पॉइंट पर, अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं तो जो ट्राइंगल का जो बेस है और परपेंडिकुलर है उसको ध्यान से देखो, जो बेस है वो तो आ गया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो जो बेस है कॉस एक्स है, कॉस एक्स तो हो गया है पॉजिटिव, कॉस एक्स तो हो गया है पॉजिटिव। जो परपेंडिकुलर है ये अब भी नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, तो जो साइन एक्स है वो नेगेटिव। तो अगर इस एक्स एंगल को मैं इस तरीके से रोटेट करता हूँ कि A1 A2 A3 A4 अलग अलग क्वाड्रेंट्स में लेके जाता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि साइन एक्स जो परपेंडिकुलर से रिप्रेजेंटेड है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर मैं ध्यान दूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में जो वर्टिकल लेंथ है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो साइन एक्स
फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, साइन एक्स फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। ठीक, अगर मैं बेस के ऊपर ध्यान दूं तो बेस जब A1 पॉइंट पे था फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, या A4 पॉइंट पे था फोर्थ क्वाड्रेंट में था, तब बेस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग था, तो कॉस एक्स पॉजिटिव था, यहाँ पर कॉस एक्स पॉजिटिव और यहाँ पे कॉस एक्स पॉजिटिव। और जब कॉस एक्स को मैं सेकंड इस क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में देखता हूँ, तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉस एक्स की वैल्यू है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग आती है, तो यहाँ पे कॉस एक्स नेगेटिव और यहाँ पर भी कॉस एक्स की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो इस तरीके से मैं बता सकता हूँ कि कहाँ पर तो साइन एक्स पॉजिटिव है, कहाँ पर कॉस एक्स पॉजिटिव। तो अगर मैं लिखूँ इसको सेपरेटली कि अगर मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा तो साइन पॉजिटिव था, कॉस पॉजिटिव था, दोनों पॉजिटिव थे। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखा तो साइन पॉजिटिव है पर कॉस नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखा साइन भी नेगेटिव है और कॉस भी नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखा तो साइन तो नेगेटिव है, कॉस पॉजिटिव। बात भी सही है, अगर पॉइंट को देखें एक्स एक्सिस से ऊपर पॉइंट रहता है तो जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो पॉजिटिव रहेगा, साइन एक्स पॉजिटिव रहेगा। एक्स एक्सिस से नीचे पॉइंट रहता है तो वर्टिकल डिस्टेंस नेगेटिव रहेगा, साइन एक्स नेगेटिव रहेगा। कॉस एक्स क्या, हॉरिजॉन्टल अलोंग द वाई एक्सिस। अगर ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो पॉजिटिव रहता है, कॉस एक्स पॉजिटिव रहता है। अगर वो जीरो से पीछे एक्स एक्सिस पे नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है तो जो लेंथ है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो कॉस एक्स नेगेटिव रहता है। अगर मुझे साइन और कॉस के साइंस पता है, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव है, तो मुझे टेंजेंट का भी साइन पता है, क्योंकि टेंजेंट होता है साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। तो अगर मैं टेंजेंट एक्स का साइन लिखूं तो ये बनेगा पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव। टेंजेंट का साइन लिखूं मैं, टेंजेंट बनेगा पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव, नेगेटिव। टेंजेंट बनेगा नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव, कैंसिल हो जाएंगे, टेंजेंट बनेगा पॉजिटिव। साइन एक्स बाय कॉस एक्स होता है टेंजेंट, टेंजेंट बनेगा नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, नेगेटिव। तो इस तरीके से अलग अलग क्वाड्रेंट्स में साइन एक्स, कॉस एक्स और टेंजेंट एक्स के मैं साइन बता सकता हूँ, कहाँ पर कौन पॉजिटिव कहाँ पर कौन नेगेटिव होगा। इस बात को याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कि हर बार मैं इस तरीके से सर्कल बना के, ट्राइंगल्स बना के वर्टिकल डिस्टेंस बेस को चेक करना मेरे लिए हर बार पॉसिबल नहीं होगा। तो इस वजह से इसका शॉर्टकट लिखा जाता है। शॉर्टकट ये कि अगर आपको चेक करना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव है, तो इसको इस तरीके से याद किया जाता है। या तो लिखा जाता है एड, सेकेंड क्वाड्रेंट में शुगर, थर्ड क्वाड्रेंट में 2 और फोर्थ में कॉफी। एड शुगर टू कॉफी, इसका मतलब ये है कि जो इनके पहले पहले लेटर्स हैं, ए का मतलब होता है ऑल, एस का मतलब होता है साइन, टी का मतलब होता है टेंजेंट, सी का मतलब होता है कॉस। ध्यान रखना कॉट नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सब के सब पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ऑब्वियस है, अगर साइन पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल 1/sin भी पॉजिटिव रहेगा, तो साइन पॉजिटिव है तो कॉसिकेंट भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रह जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है तो ऑब्वियसली 1/टेंजेंट भी पॉजिटिव होगा, तो कॉट भी पॉजिटिव मिलेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है तो 1/cos जो सीकेंट है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी पॉजिटिव मिलेगी। इस तरीके से याद रखा जाता है। दूसरा तरीका इसका शॉर्टकट है ऐड शुगर टू कॉफी, या फिर आप लिख सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में भी जो फर्स्ट लेटर है ऑल, साइन, टेंजेंट और कॉस, ये ध्यान रखना है, यहां पर कॉस पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव नहीं होता। जहां पर साइन पॉजिटिव है या कॉसिकेंट पॉजिटिव है वहां पर बाकी सब नेगेटिव मिलेंगे। साइन पॉजिटिव है तो कॉस भी नेगेटिव, टेंजेंट भी नेगेटिव तो कॉस का रेसिप्रोकल भी नेगेटिव, टेंजेंट का रेसिप्रोकल भी नेगेटिव। जहां पर टेंजेंट पॉजिटिव है वहां टेंजेंट और कॉट तो पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी सब नेगेटिव। साइन भी नेगेटिव, साइन का रेसिप्रोकल भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, कॉस का रेसिप्रोकल भी नेगेटिव। आई होप इट इज क्लियर। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। बोला जाता है कि एंगल दिया है मैंने, थीटा इज इक्वल टू 210 डिग्री। पूछा है
विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव एट दिस एंगल, विच ट्रिग्नोमेट्रिक ratios are positive for this angle, पहले तो मैं देखता हूं 210 कौन से क्वाड्रेंट में आता है। मुझे क्वाड्रेंट्स पता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में काउंट करना है, ठीक है। 0, 90, 180, 270 डिग्री। 210 डिग्री कहाँ पर आता है? 210 डिग्री आता है यहाँ पर, 180 से आगे और 270 से पहले, ये 210 डिग्री होगा। ये आता है थर्ड क्वाड्रेंट। अगर मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में देखना है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो इसका मतलब जो टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल है वो तो रहेंगे पॉजिटिव, टेंजेंट पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, मतलब कि टेंजेंट 210 डिग्री पॉजिटिव मिलेगा और कॉट 210 डिग्री पॉजिटिव मिलेगा। ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव मिलेंगी, रेस्ट ऑफ देम सब के सब नेगेटिव मिलेंगे। आई होप इट इज क्लियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। थीटा इज इक्वल टू -150 डिग्री दिया हुआ है। -150 डिग्री पर कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव। -150 डिग्री देखते हैं। दो तरीके, एक तो मुझे ये पता है कि नेगेटिव एंगल्स कब बनते हैं, जब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हूँ, एंगल्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाना शुरू करता हूँ। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं -150 ढूंढ लेता हूँ। 0 से -90 ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हूँ मैं, -90, फिर -90 गया, -180 हो गया। तो मुझे पता है -90 और -180 के बीच में कहीं पे -150 बना होगा, ये -150 कहीं पे बना होगा। एक तरीका तो ये। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब टेंजेंट -150 और कॉट -150 डिग्री दोनों के दोनों पॉजिटिव मिलेंगे। तो ये दोनों के दोनों पॉजिटिव मिलेंगे। दूसरा तरीका हो सकता है, मुझे नेगेटिव एंगल्स पसंद नहीं, मुझे एंगल्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में ही देखना है। अगर आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में ही देखना है तो उसको देखने का तरीका ये हो सकता है कि जितना भी एंगल थीटा बनाता है उसमें आप कितनी बार भी 360 डिग्रीज ऐड करो, एंगल अपनी लोकेशन चेंज नहीं करता, वो घूम के कंप्लीट सर्कल करके सेम लोकेशन पे आ जाता है। तो -150 डिग्री में आप कितनी बार भी 360 डिग्री ऐड करो, वो एंगल उसी लोकेशन पे रहेगा। तो -150 डिग्री में अगर मैं 360 डिग्री ऐड कर देता हूँ तो कितना बनता है? 0, 1, 2, तो ये बन जाता है +210 डिग्रीज। तो जो +210 डिग्रीज का एंगल होगा, जहां पर +210 डिग्रीज मिलेगा वहीं पे -150 डिग्री मिलेगा। 210 ढूंढते हैं, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, तो 180 से 270 के बीच में 210 होना चाहिए। तो 210 मिलेगा यहीं पे, सेम लोकेशन पे 210 डिग्रीज मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव, तो टेंजेंट -150 और कॉट -150 दोनों के दोनों पॉजिटिव मिलेंगे। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अगर मैं आपको बता दूं कि sin x की वैल्यू क्या है, लेट अस से sin x की वैल्यू मैं बता देता हूं 4/5, और मैं आपको x का क्वाड्रेंट बता दूं कि x की वैल्यू है, लेट अस से ये जो एंगल है वो है लेट अस से सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये पूछा जाता है कि जो बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू बताओ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बताओ। बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे? देखिए, अब sin x मुझे पता है, मुझे जानना है cos x क्या होगा, मुझे जानना है secant x क्या होगा, टेंजेंट x क्या होगा, cot x क्या होगा और cosecant x क्या होगा, इनकी वैल्यू जाननी है। तो इनमें एक तो सबसे सिंपल है, sin x पता है तो cosecant sin x का रेसिप्रोकल ही होता है, तो ये होना चाहिए 4/5 का रेसिप्रोकल 5/4। बात सही है। अब मुझे लेटेस्ट से cos x को जानना है। cos x और sin x के बीच में क्या लिंक है? एक तो लिंक ये है
कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से मैं कॉस एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हुआ। कॉस एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हुई। अब क्योंकि कॉस स्क्वायर था, अगर कॉस एक्स बनाया है तो यहाँ पर प्लस माइनस साइन आएगा, क्योंकि प्लस दिस का स्क्वायर करेंगे वो भी 1 माइनस साइन स्क्वायर, माइनस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर करेंगे वो भी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस एक्स की वैल्यूज जब मैं निकालता हूँ तो दो पॉसिबिलिटी आती है, या तो पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा। अब क्या मैं पॉजिटिव साइन लूँ, नेगेटिव साइन लूँ, या फिर दोनों साइन लूँ, ये कौन बताएगा? ये बताता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब ये जो एंगल एक्स है ये बताएगा। अगर मैं देखूं एक्स कौन से क्वाड्रेंट में बताया, उसने कहाँ पे लोकेशन बताई है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब जो एक्स है वो यहाँ कहीं है, इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं देखूं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज एड शुगर टू कॉफी, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट पॉजिटिव रहते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल पर कॉस की वैल्यू नेगेटिव बननी चाहिए, तो ये जो पॉजिटिव साइन है ये नहीं हो सकता। यहाँ से केवल रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिलनी चाहिए, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव होते हैं। बाकी के सारे कॉस, सीकेंट, टेंजेंट, कॉट सब नेगेटिव मिलेंगे। अगर बाकी सब नेगेटिव हैं तो कॉस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होनी चाहिए, तो माइनस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स वैल्यू मिलनी चाहिए। तो ये बन जाएगी वैल्यू नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स इज 16 डिवाइडेड बाई 25। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा रूट 9 डिवाइडेड बाई रूट 25, दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 5। तो जो कॉस एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कॉस एक्स बन जाएगा माइनस 3/5। ये वैल्यू पता चल गई, माइनस 3/5। जो सीकेंट है वो कॉस का ही रेसिप्रोकल होता है, तो ये बनना चाहिए माइनस 5/3। माइनस 3/5 का रेसिप्रोकल माइनस 5/3। टेंजेंट एक्स जानना है, टेंजेंट एक्स होता है साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। आपको साइन एक्स पहले से पता था, कॉस एक्स अब पता चल गया। तो जो टेंजेंट एक्स बनेगा उसको आप लिख सकते हो साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। 4 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5, ये बन जाता है माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3। तो टेंजेंट एक्स माइनस 4/3 बन जाएगा। कॉट एक्स इसका रेसिप्रोकल बनेगा माइनस 3/4। सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हमें पता चल गया। इसको सॉल्व करने के लिए या तो हम इस तरीके की इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं जो 10th क्लास में हमने पढ़ी थी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से कॉस से साइन निकाला जा सकता है। एक दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि मैं राइट एंगल ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ अगर मुझे साइन एक्स की वैल्यू पता है तो। जैसे कि इसी क्वेश्चन को अगर हम करें, साइन एक्स इज इक्वल टू 4/5। x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब है x की वैल्यू 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। तो मैं जो x है उसको कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। इसका तरीका ये होता है कि मैं x एंगल को लिख लेता हूँ। ये एंगल x है। साइन x होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेन्यूज 5। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया है तो जो बेस होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये बनता है स्क्वायर रूट ऑफ 9 मतलब कि 3। अब इस ट्राइंगल में ये एंगल जो x लिखा हुआ है मैंने, यहाँ से मैं cos x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। cos x होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस है 3 एंगल के साथ में डिवाइडेड बाय 5। तो जब भी मैं इस तरीके से ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करूँ, जब भी साइन एक्स की वैल्यू दी हो, चाहे ये वैल्यू पॉजिटिव में हो चाहे ये वैल्यू नेगेटिव में हो, तो जो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करूँगा मैं केवल लेंथ्स को, मैग्नीट्यूड को, साइन को इग्नोर करके जो वैल्यूज बचती हैं उनसे मैं ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करूँगा। अगर इसने -4 डिवाइडेड बाय 5 लिखा होता तब भी मैं यही ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करता, परपेंडिकुलर 4 हाइपोटेन्यूज 5। जो साइन है प्लस या माइनस साइन है वो ट्राइंगल नहीं बताएगा। ट्राइंगल को साइन से फर्क नहीं पड़ता जब मैं ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। साइन देखने के लिए कि cos x पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा, उसके लिए क्वाड्रेंट मेरी मदद करेगा, ना कि ट्राइंगल। ट्राइंगल से मैं केवल वैल्यूज को निकालूंगा, मैं वैल्यू क्या आएगी, और जो क्वाड्रेंट है वहां से मैं साइन की वैल्यू पता करूंगा।
कि साइन पॉजिटिव लगाना है या नेगेटिव। जैसे साइन एक्स से मैंने ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट किया, ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। केवल वैल्यूज पे इंटरेस्ट है, 4 और 5। 4 परपेंडिकुलर, 5 हुआ हाइपोटेन्यूज। बेस होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल में 3। एंगल एक्स बना हुआ है, साइन एक्स 4/5 बन रहा है, ठीक है। कॉस एक्स कितना बनना चाहिए, 3/5, ठीक है। अब ये जो कॉस एक्स की वैल्यू आई है, ये केवल वैल्यू है 3/5। जो साइन है ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, माइनस के साइन होना चाहिए, ये क्वाड्रेंट बताएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे ऐड शुगर टू कॉफी। तो जो सेकेंड क्वाड्रेंट में उसमें साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो ये वैल्यू बनेगी -3/5। सीकेंट की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सीकेंट एक्स हो जाएगा -5/3 और सो ऑन। इस तरीके से मैं वैल्यूज को निकाल सकता हूँ। तो ये जो ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने वाला तरीका है ये थोड़ा सा फास्ट है, और जो आइडेंटिटीज को यूज करने का तरीका है ये थोड़ा सा स्लो है। कई बार इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है, पर आपको जो कंफर्टेबल हो उस तरीके से वैल्यूज को निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्वेश्चन दिया है साइन एक्स इंटू सीकेंट एक्स इज इक्वल टू -1, ये दिया हुआ। एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब है कि एक्स ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जो एक्स है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, जो एंगल है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में यहाँ पे एंगल एक्स आ रहा है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे एंगल एक्स है। अब ये पूछ रहे हैं फाइंड साइन एक्स एंड सीकेंट एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स और सीकेंट एक्स। ट्राई करते हैं। वैल्यूज इसने दी हैं, साइन एक्स इंटू सीकेंट एक्स इज इक्वल टू -1। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो सिंप्लीफाई करके ये बनता है साइन एक्स इंटू सीकेंट को लिख सकते हैं 1/cos x इज इक्वल टू -1। साइन एक्स बाय cos x बनता है टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू -1। टेंजेंट एक्स -1 है, तो टेंजेंट एक्स से अब मुझे साइन एक्स और सीकेंट एक्स की वैल्यू निकालनी। टेंजेंट एक्स से मैं ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। टेंजेंट एक्स होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये दिया -1, डिवाइड में कुछ नहीं है तो मैं 1 मान सकता हूँ। तो जब ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करूंगा तो मैं परपेंडिकुलर और बेस की रेशो सेम यही लूंगा, 1:1, परपेंडिकुलर 1, बेस 1। जब मैं ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करता हूँ तो साइन की चिंता नहीं करता, साइन की चिंता क्वाड्रेंट करेगा। जब मैं फाइनल वैल्यूज बताऊंगा कि साइन की वैल्यू ये है, सीकेंट की वैल्यू ये है, तो उस वैल्यू के साथ प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा, वो एक्स का क्वाड्रेंट बताएगा। एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, टेंजेंट एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/1 और ये बन गया अपना हाइपोटेन्यूज। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये बन जाता है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। और एंगल कहाँ पर है, यहाँ पर एक्स एंगल, ठीक है। अब मुझे वैल्यू क्या निकालनी, मुझे वैल्यू चाहिए साइन एक्स की। तो साइन एक्स की वैल्यू, ट्राइंगल केवल वैल्यू बताएगा, साइन गलत बताएगा। साइन एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूज √2, 1/√2, ये वैल्यू बनाएंगे। और एक्स है कौन से क्वाड्रेंट में, अब साइन पॉजिटिव लगाऊं या नेगेटिव, तो एक्स का जो क्वाड्रेंट है, एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है, वो बताएगा साइन एक्स को पॉजिटिव लिखना है या नेगेटिव। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ऐड शुगर टू कॉफी। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब साइन एक्स पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन आएगा। इसी तरीके से सीकेंट की वैल्यू अगर मुझे निकालनी, सीकेंट एक्स क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सीकेंट क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन बेस 1। अब ये केवल वैल्यू बताई है ट्राइंगल ने, जो साइन लगेगा वो कौन बताएगा, वो क्वाड्रेंट बताएगा। क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, सीकेंट और कॉस नेगेटिव, तो यहाँ पे साइन आएगा नेगेटिव। तो सीकेंट एक्स की वैल्यू बनेगी -√2 और साइन एक्स की वैल्यू बनेगी 1/√2। आई होप इट इज क्लियर।
एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। पूछा है कि 5 टेंजेंट एक्स is equal to 4. Find the value of 5 sin x minus 3 cos x divided by 5 sin x प्लस 3 cos x। इसकी वैल्यू बतानी, ये गिवन है। अगर 5 टेंजेंट x इज इक्वल टू 4 है तो 5 sin x माइनस 3 cos x डिवाइडेड बाई 5 sin x प्लस 3 cos x की वैल्यू बताओ। अब इसमें हमें ये लग सकता है कि भाई टेंजेंट x की वैल्यू तो यहाँ से पता चल जाती है, टेंजेंट x दिया है 4/5, पर इसने x कौन से क्वाड्रेंट में है ये नहीं बताया, तो इसका मतलब तो प्रॉब्लम होनी चाहिए। मैं sin x की वैल्यू cos x की वैल्यू कैसे निकालूंगा? पर इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दो तो मुझे sin x और cos x की वैल्यू अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर मैं cos x से डिवाइड कर देता हूँ, इसी को रीअरेंज करूँ तो नेक्स्ट स्टेप लिखा जा सकता है, पूरे के पूरे न्यूमरेटर को cos x से डिवाइड कर दिया, sin x बाय cos x टेंजेंट x माइनस 3 टाइम्स cos x बाय cos x इज 1। न्यूमरेटर को भी डिवाइड किया है, डिनोमिनेटर को भी करेंगे, 5 टाइम्स sin x बाय cos x टेंजेंट x प्लस 3 टाइम्स cos x बाय cos x 1, ये बन जाता है 5 टेंजेंट x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 टेंजेंट x प्लस 3। 5 टेंजेंट x की वैल्यू कितनी है? 4/5, 4/5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स 4/5 प्लस 3, ये बनेगा 5 इंटू 4 20 माइनस 5 इंटू 3 15 डिवाइडेड बाय 5 होल डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 20 प्लस 5 इंटू 3 15 डिवाइडेड बाय 5, ये बन जाएगा 20 माइनस 15 इज 5 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 15 इज 35, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 7, ये हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। ये बोल रहे हैं कि अगर मैं ये बता दूं कि साइन अल्फा की वैल्यू है 3/5 और मैं बता दूं टेंजेंट बीटा की वैल्यू है 1/2, और ये बता दिया कि अल्फा की वैल्यू है वो π/2 मतलब 90 डिग्री से आगे है, पाई से पहले है, बीटा की वैल्यू पाई से आगे है और 3π/2 से पहले है, ये अगर बता दिया जाए तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 टेंजेंट अल्फा माइनस √5 सीकेंट बीटा, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो इसका मीनिंग ये है कि इसने अल्फा और बीटा के बारे में जानकारी तो दे दी, कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यूज हैं पुट करके देखते हैं। इसने बोला है कि अल्फा π/2 से आगे। अगर आपको रेडियंस से डिग्रीज में कन्वर्ट करना हो एंगल, तो जहां पर रेडियंस में पाई दिखाई दे रहा है मल्टीप्लाई में उस पाई को रिप्लेस कर दो 180 डिग्री से, आपको डिग्रीज में दिखाई देने लग जाएगा। डायरेक्ट तरीका है कि अगर कहीं पे पाई दिखाई दे रहा है मल्टीप्लिकेशन में, उस पाई की जगह बस 180 लिख दो, डिग्रीज में आ जाएगा। 180/2, अल्फा की वैल्यू 90 से पाई की जगह 180, पाई की जगह 180 रखेंगे तो 90 इंटू 3 270। तो ये बोल रहे हैं कि अल्फा है वो 90 से 180 के बीच में, 0 90 180 और 270। जो अल्फा है वो तो इस क्वाड्रेंट में है, जो बीटा है वो 180 से 270, बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखूं, यहाँ पे सब पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टेंजेंट पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। साइन अल्फा दिया है, मुझे टेंजेंट अल्फा चाहिए। साइन अल्फा से मैं पहले ट्राइंगल बना लेता हूँ, अल्फा एंगल आएगा इधर, साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये 3 है ये 5 है, बेस अगर बनाओगे पाइथागोरस थ्योरम से बेस 4 के इक्वल आएगा। अल्फा से मैं टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, टेंजेंट अल्फा बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
ट्राइंगल मुझे केवल वैल्यू बताता है, साइन कौन बताता है? क्वाड्रेंट। आपको साइन के लिए क्वाड्रेंट में चलते हैं। अल्फा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिकेंट तो पॉजिटिव है, टेंजेंट क्या आएगा? नेगेटिव। टेंजेंट की वैल्यू बनी -3/4। अब चलते हैं एंगल बीटा के पास। टेंजेंट बीटा की वैल्यू दी है तो ट्राइंगल बना लेते हैं जिसमें एंगल एक बीटा होना चाहिए। लेट अस से ये एंगल बीटा है। इसने ये नहीं बोला अल्फा और बीटा एक ही ट्राइंगल में, इसने बस बोला है टेंजेंट बीटा है, तो किसी और ट्राइंगल में कहीं बीटा होगा। टेंजेंट बीटा क्या है? 1/2। टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 1। बेस क्या हो जाएगा? 2। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज बन जाएगा 5 और यहाँ पे 90 डिग्री। मुझे बीटा में क्या चाहिए? सीकेंट बीटा। सीकेंट बीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है? √5। बेस कितना है? 2। ये वैल्यू बताएगा केवल ट्राइंगल। साइन क्या आएगा? साइन के लिए बीटा के क्वाड्रेंट में चलना पड़ेगा। बीटा का क्वाड्रेंट कहाँ है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? टेंजेंट और कॉट। सीकेंट क्या होना चाहिए? नेगेटिव। ये हो गया नेगेटिव। वैल्यूज पुट कर देते हैं। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास, सीकेंट बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। वैल्यू पुट कर देते हैं। 8 टाइम्स टेंजेंट अल्फा -3/4 माइनस √5 टाइम्स सीकेंट बीटा। सीकेंट बीटा इज -√5 डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू बन जाती है -24/4 प्लस 5/2 इंटू 2 कर दें तो ये बन जाएगा -14 डिवाइडेड बाई 4। ये आ जाता है -7 डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू आ जाएगी। चेक कर लेते हैं यही वैल्यू है कि नहीं। -7/2 ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है जिसमें आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे दी जाए और आपको क्वाड्रेंट बता दिया जाए कि कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई करती है। आई होप इट इज क्लियर। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।